बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने हाल ही में कुछ ऐसे नंबर्स पेश किए हैं कि मार्केट में हलचल मच गई है। तो आज हम इसी ब्लॉकबस्टर क्वार्टर की पूरी कहानी को डिकोड करेंगे। जरा सोचिए, एक संस्था जिसका इतिहास 150 साल पुराना है, वो आज इस दौर में अपना अब तक का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रही है। ये दिखाता है कि कैसे अनुभव जब नई सोच के साथ मिलता है तो क्या कमाल हो सकता है। और इस पूरी कहानी का हीरो है ये नंबर 176%। जी हाँ, 176%। ये कोई मामूली ग्रोथ नहीं है, ये तो एक रॉकेट लॉन्च जैसा है। पर सवाल ये है कि आखिर बीएसई ने ये जादू किया कैसे? चलिए पता लगाते हैं। तो सबसे पहले आइए उन हेडलाइन नंबर्स पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने इस तिमाही को इतना यादगार बना दिया है। और एक बात साफ है, ये कोई एक बार का लक नहीं है। कंपनी ने अपनी अर्निंग्स कॉल में खुद कहा कि ये उनकी लगातार 11वीं मतलब 11th कंसेक्यूटिव तिमाही है जहां उनका रेवेन्यू रिकॉर्ड तोड़ रहा है। मतलब परफॉर्मेंस में कंसिस्टेंसी है। तो चलिए नंबर्स को आसान भाषा में समझते हैं। पिछले साल इसी क्वार्टर में रेवेन्यू था 829 करोड़ और इस साल ये बढ़कर हो गया 1334 करोड़। और अब आते हैं मुनाफे पर, जो कि 218 करोड़ से सीधा मतलब लिटरली सीधा 603 करोड़ तक पहुंच गया। और यही है वो 176% की जबरदस्त छलांग। तो सबसे बड़ा सवाल, ये पैसा आ कहां से रहा है? चलिए उन ग्रीन फ्लैग्स को यानी उन पॉजिटिव फैक्टर्स को समझते हैं जिनके दम पर बीएसई इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। देखिए, इस सफलता के पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण हैं। पहला, ट्रांजैक्शन चार्जेस से जो कमाई होती है उसमें 86% का जबरदस्त उछाल आया है। दूसरा, उनका जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म है यानी छोटे बिजनेसेस के लिए, वहां 700वीं कंपनी लिस्ट हुई जो कि एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और तीसरा, उनका म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म स्टार एमएफ, वहां से भी रेवेन्यू 14% बढ़ा है। यहां इस चार्ट से पिक्चर और भी क्लियर हो जाती है। ट्रांजैक्शन चार्जेस में 86% की ग्रोथ साफ दिख रहा है कि यह सबसे बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन साथ ही म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म की 14% की स्थिर ग्रोथ ये भी बताती है कि कंपनी के अलग अलग हिस्से सब एक साथ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म की 700वीं लिस्टिंग है ना, इसे सिर्फ एक नंबर नहीं समझना चाहिए। ये इस बात का सबूत है कि बीएसई कैसे देश के छोटे और मझोले उद्योगों को, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ हैं, उन्हें आगे बढ़ने में मदद कर रहा है। तो नतीजे तो शानदार हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या आगे का रास्ता बिल्कुल साफ है या कुछ ऐसी चुनौतियां भी हैं जिन पर गौर करना जरूरी है? हर अच्छी कहानी की तरह यहां भी कुछ चुनौतियां हैं। तो इस हिस्से में हम उन रेड फ्लैग्स पर यानी उन संभावित जोखिमों पर नजर डालेंगे जो बीएसई के सामने आ सकते हैं। तो चिंताएं क्या-क्या हैं? एक तो कंपनी के खुद के खर्चे बढ़ रहे हैं, फिर ग्लोबल लेवल पर जो आर्थिक अनिश्चितता चल रही है उसका असर भी पड़ सकता है। सरकार का सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी, उसमें कोई बदलाव भी आगे चलकर इंपैक्ट डाल सकता है। और हाँ, कैश इक्विटी मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना अभी भी एक चैलेंज बना हुआ है। और कंपनी के लिए सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है ये 40% का आंकड़ा। ये उनके ऑपरेटिंग खर्चों में हुई बढ़ोतरी है। देखिए, जब कमाई बढ़ रही हो तो खर्चों पर कंट्रोल रखना और भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल है कि आखिर ये 40% का उछाल आया क्यों? इसका एक बड़ा कारण है सरकार के लाए हुए नए लेबर कोड्स। इन्हीं नए नियमों के चलते कंपनी को अपने कर्मचारियों की ग्रेच्युटी के लिए लगभग 14 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम अलग से रखनी पड़ी, जिससे कुल खर्च बढ़ गया। तो हमने सिक्के के दोनों पहलू देख लिए हैं। एक तरफ शानदार सफलता है तो दूसरी तरफ कुछ संभावित चुनौतियां भी। अब इन सबको एक साथ रखकर पूरी तस्वीर को समझते हैं। तो यहां एक बैलेंस्ड तस्वीर उभरती है। एक तरफ रिकॉर्ड मुनाफा और मजबूत ग्रोथ जैसे ग्रीन फ्लैग्स हैं, तो दूसरी तरफ बढ़ती लागत और बाहरी अनिश्चितता जैसे रेड फ्लैग्स भी हैं। और अंत में हम इस बड़े सवाल पर आते हैं, बीएसई एक तरफ रिकॉर्ड मुनाफा कमा रहा है लेकिन दूसरी तरफ लागत भी बढ़ रही है। तो आने वाले समय में क्या मुनाफे की रफ्तार लागत पर भारी पड़ेगी? यही देखना सबसे दिलचस्प होगा।